प्रश्न 14। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग का वर्णन कीजिए। उत्तर। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा के दृष्टिकोण से समृद्ध राज्य है, जहाँ पर चूना पत्थर की प्राप्ति बहुयातायात मात्रा में होती है। छत्तीसगढ़ देश के कुल चूना पत्थर का 5.31% भंडारित किया है। यहाँ प्राप्त होने वाले चूने पत्थर सीमेंट ग्रेड के हैं, जिस कारण यहाँ सीमेंट उद्योग अधिक मात्रा में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रमुख सीमेंट उद्योग निम्नलिखित हैं। पहला, एसोसिएट सीमेंट कंपनी 1965, जामुल दुर्ग। दूसरा, नियोको सीमेंट 1983, हार समेटा जांजगीर चांपा। तीसरा, नियोको सीमेंट 1993, सोनाडीह बलौदाबाजार। चौथा, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी 1994, हिरनी बलौदाबाजार। पाँचवा, ग्रासिम सीमेंट कंपनी 1995, रवाना बलौदाबाजार। छठवां, अंबुजा सीमेंट कंपनी 1987, सोनाडीह बलौदाबाजार। सातवां, बिरला सेंचुरी सीमेंट 1974, बैकुंठ रायपुर। फिर आठवां, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट अहिबारा दुर्ग। नौवां, जे.पी. सीमेंट भिलाई दुर्ग। 10वां, मोदी सीमेंट मोदीग्राम रायगढ़। फिर छत्तीसगढ़ में 41,888 मैट्रिक मिलियन टन चूना पत्थर का भंडार है, जो कि पूर्ण सीमेंट ग्रेड। इससे छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग की अपार संभावनाएं व्यक्त होती है। राज्य के बलौदाबाजार जिला सीमेंट उद्योग के हब के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 15। समरी पाट का वर्णन कीजिए। उत्तर। समरी पाट छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश का मुख्य भाग है, जो बलरामपुर जिले में 2225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य का एक प्रमुख स्थान रखता है। दूसरा, समरी पाट प्रदेश को ऊपरी घाट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची स्थलों में है, जहां छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर स्थित है। तीसरा, इसकी स्थिति में पूर्व में जमीर पाट है एवं पश्चिम में लहसुन पाट, खुरिया पठार, जसपुर पठार प्रमुख। चौथा, इस प्रदेश की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 700 मीटर है। पांचवा, इसकी प्रमुख स्थलकृत एवं भंडार 15 पाट, बुर्जुडीह, भंवर पहाड़, तेंदुपाता एवं सुलेसा पहाड़ी प्रमुख है। छठवां, समरी पाट प्रदेश सामान्य ऊपर है तथा यहाँ पर घास के मैदान अधिक मात्रा में हैं। सातवां, समरी पाट में बॉक्साइट खनिज की अधिकता एवं बॉक्साइट खनिज का सर्वाधिक भंडार समरी पाट में ही है। 16। रविशंकर सागर परियोजना का वर्णन कीजिए। उत्तर। पहला, यह परियोजना महानदी पर धमतरी जिले में गंगरेल नामक स्थान पर निर्मित है। इस कारण इसे गंगरेल जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इस परियोजना की लंबाई 1380 मीटर है, जो प्रदेश की सबसे लंबी बांध है। तीसरा, इस परियोजना की स्थापना 1978 से 1979 में की गई। चौथा, रविशंकर सागर परियोजना 2004 में 10 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन की जा रही थी। पांचवा, इस बांध को जल भंडारण क्षमता 90,000 एवं 932 हेक्टेयर मीटर है। छठवा, यह अपने कृषि क्षेत्र के लगभग 2,20,260 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है। प्रश्न 17। बस्तर के प्रमुख जनजाति समूह कौन से है? भुजमाड़िया जनजाति का वर्णन कीजिए। उत्तर। बस्तर को जनजाति की भूमि के नाम से जाना जाता है। बस्तर में प्रमुख रूप से आदिवासियों का निवास। बस्तर की प्रमुख जनजातियों में निम्न जनजाति शामिल है। पहला, मुरिया। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुरिया बस्तर में सांस्कृतिक
संस्कृति का प्रसार करते हुए प्रमुखतः नारायणपुर, बस्तर व कोंडागांव में निवास करती है। दूसरा, दांडेमी मारिया बस्तर की प्रमुख जनजाति है जो बस्तर, दंतेवाड़ा व बीजापुर में निवास करती है। तीसरा, हलवा, इसमें बस्तर में किसान जनजाति के नाम से भी जाना जाता है जो धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बालोद, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में निवास करती है। चौथा, भतरा जनजाति बस्तर के ओडिसी प्रभाव को लिए हुए बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा एवं सुकमा में निवासरत है। भतरा जनजाति में भतरा नाट प्रसिद्ध है जो भतरी बोली का प्रयोग करते हैं। पांचवा, दोरली बोली बोलने वाली यह जनजाति दंडकारण्य प्रदेश में सुकमा के कोटा क्षेत्र, बीजापुर में भोपालपट्टनम अंचल में अपने संस्कृति को सहेजे हुए निवासरत है।